वेकेशन या चाहिए पीस ऑफ माइंड? लाओ बीवी बच्चे सबसे हैं अच्छे, यहाँ के लोग हैं वन ऑफ अ काइंड। है फूड यहाँ का स्पेशल, यहाँ पे हरदम है ठंडी हवा, यहाँ पे सनशाइन है, वाइन है, फाइन है यहाँ की लाइफ। शिलोंग holiday home, Shillong 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 holiday home। ना ही मैं कहीं और जाना चाहता हूँ। पता नहीं राम बाबू पर क्या बीत रही हूँ। इधर इधर आइए, प्लीज आइए, इधर आइए। कहाँ से आए हैं? मतलब पहली बार नजर आए हो? हैं? आप लोग यहाँ से नहीं हो शायद, है ना? सही पहचाना आपने। हम लोग आज ही शहर से सरकारी काम से यहाँ आए हैं। क्या आप किसी शिलोंग हॉलीडे होम का पता जानते हैं? हाँ हाँ, शिलोंग हॉलीडे होम तो अपने घर जैसा है, मक्खी बहुत है यहाँ। हाँ, तो आप चाहो तो हम वहाँ आपको छोड़ सकते हैं, क्या कहते हैं आप? पापा चलिए ना, हमें देर हो रही है। अरे बेटा, ये लोग पौरी के घर के बारे में पूछने आए हैं। हैं? पौरी को जानता है ना तू? हैं? अब इन लोगों को भी लेके जाते हैं वहाँ पे, है कि नहीं? चलिए हम आपको छोड़ देते हैं। हाँ आइए, बैठिए। हाँ चलिए। क्या हो? अरे बैठिए ना, बैठिए बैठिए। तुम दोनों बाद में आना, पहले पहले आना गाड़ी के पीछे, ठीक है? नहीं तो एडजस्ट करो ठीक से। दो ये रूम नंबर 7 चेकआउट किया कि नहीं किया? सर मैं गया था बताने के लिए, मगर किसी ने दरवाज़ा ही नहीं खोली। जाओ फिर से पता करो, जाओ। पापा, वो रूम नंबर 3 से लीकेज प्रॉब्लम रिपोर्ट हुई है। ये बनवारी कहाँ है? बनवारी को तो मैंने सामान लेने भेज दिया, वो लंच डिनर की सब्जियां ख़त्म हो गई थी ना, इसलिए। उसे यहाँ होना चाहिए था। कोई भी बहाना दे दो काम चोरी का, वो गायब हो जाता है। अब ये लीकेज का प्रॉब्लम कौन देखेगा? अगली बार से ना शाका या सिलची को भेजना, ठीक है? ठीक है। पाताल में बर्फ गिरनी शुरू हो जाएगी, लेकिन ये सरपंच कभी सीधा नहीं होगा। कहिए। आप राम बरबो? हाँ कहिए। ले लीजिए, साइन कीजिए। ये गवर्नमेंट द्वारा आपके लिए स्पीड पोस्ट पेश किया जा रहा है। आपके पास 2 दिन का समय है इस पोस्ट का रिस्पॉन्स करने के लिए। लेकिन इसमें क्या है? लीज पेमेंट पूरी ना होने की वजह से जगह को सीज किया जा रहा है।
मेरे को 4 लाख है और दादी की ज्वेलरी मिला के ना 2.5 लाख हो रहा है, तो टोटल 6.5 लाख हो रहा है। ठीक है ना? मतलब मैंने बैंक में बात की है, शायद मुझे लोन मिल जाए। अच्छा, ज़्यादा तो नहीं है, लगभग 15,000 है। अरे थैंक यू सो मच शाका। अगर हम ऐसे ही पैसे जमा करेंगे तो हम श्योर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। इतने सारे पैसे कहाँ से आए शाका? ऐसे ही किसी दिन के लिए जमा करके रखा था। राम, देख बेटा, सब लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। माँ मैं जानता हूँ, चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, हम समय पर पैसा नहीं भर पाएंगे माँ। अरे राम, तू कब से ऐसी बातें करने लगा? तुझे ये अपने पिताजी का शिलोंग हॉलीडे होम नहीं बचाना क्या? माँ मैं थक गया हूँ, ठोकरे खा खा कर मैं थक गया हूँ। हद होती है माँ। कितना इम्तिहान लेगी माँ? राम देख, तू माता को कुछ मत बोल। ये सब कुछ माता की वजह से नहीं हो रहा है बेटा, सरकार का फरमान है। प्लीज बेटा परेशान मत हो। माँ मैं आराम करने जा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। राम परेशान मत हो बेटा। आ गया ये जले पर नमक छिड़कने। चिंता ना करो, आज तो हम इसको बताएंगे। आज ना हमने इसका रजिस्टर बंद किया ना रजिस्टर खोल के। अरे तुमको बाद में फोन करते हैं हम। अबे रोमियो, तू यहाँ क्या कर रहा है रजिस्टर खोल के? मैं पूरी से मिलने आया हूँ। हम मैनेजर हमसे बात करो रजिस्टर खोल के। मुझे मालकिन से बात करनी है। अबे रोमियो क्या हो गया? आई एम सॉरी पूरी, मैं और पहले नहीं आ सका। ये कुछ गहने हैं, आई होप ये तुम्हारे काम आ सके। बे तू जबरदस्त है बे, कम से कम 15-16 तोला होगा। कहाँ से लाया तू ये रजिस्टर खोल के? बस वो मत पूछो। तुम इसे चोरी करके तो नहीं लाए हो ना? हाँ। कैसी बातें कर रही हो पूरी? मैं शक्ल से तुम्हें चोर लगता हूँ क्या? अबे हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो शक्ल से हीरो दिखते हैं और काम संगमा जैसे होते हैं रजिस्टर खोल के। बनवारी चुप रहोगे तुम? थैंक यू सो मच हमारी इतनी हेल्प करने के लिए, और इस जेस्चर को ना हम अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। चलो एक काम करो तुम बनवारी, जितने भी रूम में सामान खाली है या जो भी है तुम्हें लगता है बेचने लायक है ना, उसे बाहर निकाल दो। तो हम बनवारी को भेज देते हैं ना? इसके कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। कितना इकट्ठा हुआ अभी तक रजिस्टर खोल के? यही कुछ 4.5 लाख के आसपास। काफ़ी ज्वेलरी है, उसे 2-2.5 तो मिल ही जाएगा आराम से। 2-2.5? वे पागल हो गए हो क्या? कम से कम 5-6 लाख मिलेगा। और हम ऐसी जगह भी जानते हैं जहाँ से पैसा आज के आज ही मिल जाएगा रजिस्टर खोल के। क्या बात करें? और वो रोमियो वाला माल कम से कम 15-16 तोला होगा। हाथों हाथ बिक जाएगा काला बाजार में रजिस्टर खोल के। माल काला बाजार? ये कैसी बातें कर रहे हो बनवारी तुम? हमें बनवारी नाम है हमारा। अच्छे अच्छों को छकाया करते थे एक टाइम पर रजिस्टर खोल के। मतलब तू लोगों को चुना लगाते थे ना? अबे चूना कत्था सब। एक बार तो सुपारी भी ले ली थी हमने। सुपारी? तो काम नहीं हो पाया, जेबों तक तो पहुंच गए थे, गर्दन तक नहीं पहुंच पाए रजिस्टर खोल के। मतलब बनवारी तुम जेब हाँ, जेब कतरे थे हम, और हमें इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं। और मौका मिला तो फिर से जा सकते हैं उसी जिंदगी में वापस।
लेकिन राम बाबू को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। इज्जत की रोटी खाने की आदत डाल दी है इन्होंने। अब तो चैन से नींद भी नहीं आएगी रजिस्टर खोल के। सही कह रहे हो बनवारी, राम बाबू ने मेरी भी जिंदगी बदल दी। मेरी भी। हमें तो जीवन दान दिया है राम बाबू। 8 साल के थे जब स्टेशन पर खो गए थे। लूटपाट, चोरी चकारी, सामान की हेरा फेरी करके किसी तरह से पेट पाल रहे थे रजिस्टर खोल के। मगर बनवारी तुम तो बॉम्बे में एक्टर था ना? हाँ, गए थे बम्बई भी। किसी ने हमको भी चूना लगाया था रजिस्टर खोल के। और जब काम नहीं बना वापस लौट आए, वही करने लगे जो हमें आता था। फिर एक दिन हमने एक फौजी की जेब काट दी और उस फौजी ने हमें पकड़ लिया रजिस्टर खोल के। फिर क्या हुआ? फिर उसने हमें 300 रुपए दिए। क्या क्या बात कर रहे हो? तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके नहीं गया क्या? ऐसा ही शौक हमको भी लगा था रजिस्टर खोल के कि ये किस मिट्टी का बना है ये आदमी। उस आदमी ने हमें 300 रुपए दिए और अपना कार्ड दिया और कहा कि अगर मेहनत की रोटी खानी हो तो हमें फ़ोन करें। 1-2 हफ्ता हम ऐसे ही भटकते रहे, सोचते रहे कि फ़ोन करें नहीं करें। फिर एक दिन हमने फ़ोन लगा ही दिया। मालूम वो फौजी आदमी कौन था? राम बाबू, हमारा राम साहब। हाँ, अपने राम बाबू। और यहाँ शिलोंग हॉलीडे होम आकर पता चला कि उस कठोर और जिल्लत भरी जिंदगी के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जीने के। अब देखो, मैनेजर हैं यहाँ, जेब नहीं काटनी पड़ती, पगार पाते, इज्जत की जिंदगी जीते हैं। और ये सब हो पाया हमारे राम बाबू की वजह से। वाह बनवारी, कमाल का कहानी है तुम्हारी। तुमने वाकई बहुत बुरे दिन देखी है यार। इतना सब होने के बाद अब कहाँ जाएंगे? कैसे रह पाएंगे राम बाबू के बिना? हम सब एक साथ हैं और तू चाह कर भी कहीं नहीं जा सकते, समझे? राम बाबू आप इतनी मार, इतनी गाली खाने के बाद तुम लोग कभी नहीं रोए, तो फिर आज इतने आंसू क्यों? हाँ बाबू, मन बहुत घबरा रहा है। घबराएगा ही, क्यों नहीं घबराएगा? आखिर बहुत ही नाजुक मामला है, हम बेघर हो सकते हैं, लेकिन एक चीज हमारी नहीं बदलेगी, वो है हमारी एकता, हमारा प्यार। क्यों बच्चों? हाँ? जल्दी से जाके चाय बना के ला, थोड़ी शक्ति मिलेगी यार सोचने के लिए। हमारे लिए बिना शक्कर के लाना। मेरे लिए ब्रेक कॉफी ले आना। यहाँ पे फरमाइशी प्रोग्राम नहीं होता। जा जा। थैंक यू सो मच सर। ओके। उन्होंने कहा कि हमारी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाएगी। वाह, कैसे दीदी? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि वो हमें लोन तो दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए ना हमें गारंटी पर हमारा हॉलीडे होम मॉर्टगेज पर रखना पड़ेगा, यही ना? हाँ पापा, लेकिन आपको कैसे मालूम? अरे बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, तुझे क्या लगता था कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा? हाँ तो फिर इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? नहीं नहीं बेटा, पर क्यों? नहीं हो सकता है, बात खत्म। पापा लेकिन प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रही है ना, तो क्यों नहीं हो सकता अरे है? बेटा, मुझे अपने घर को नीलाम नहीं करवाना है, चाहे उसके लिए जो भी हो जाए। पापा नीलाम कौन करवा रहा है? मैं तो बस पेपर पे लिखने की बात कर रही हूँ। अरे 12% इंटरेस्ट पर, और कितने सालों तक चलेगा ये?
मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उन बैंक वालों को। पूरी जिंदगी बीत जाएगी लेकिन पेमेंट पूरा नहीं हो पाएगा। पापा मैं जॉब कर लूंगी, आपको अकेले बर्डन नहीं उठाना अरे पड़ेगा। बस बस। देखो बेटा, ये मेरे पिताजी की जमीन है, इसका कोई मोल नहीं है। उन्होंने अपना खून पसीना एक करके ये शिलोंग हॉलीडे होम खड़ा किया था, और मैं बैंक वालों की बुरी नजर इस पर पड़ने दूंगा? हाँ पापा लेकिन बस खत्म। और मेरा इरादा कभी नहीं बदलेगा, समझी? दादी मैंने ऐसा क्या गलत बोला? मैं तो पापा की हेल्प करना चाह रही थी। बेटा मुझे पता है कि तू अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन बेटा राम भी तो अभी शिलोंग हॉलीडे होम को लेके बहुत चिंतित है ना, प्लीज समझ। हम लोग नहीं है दादी, रोमियो तक हमारी मदद कर रहा है। हाँ बेटा मैं समझती हूँ, लेकिन तेरे पापा को ज़्यादा समझ है ना, तो समझ मेरी बात को। इस टाइम राम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे शिलोंग हॉलीडे होम और ज़्यादा मुश्किल में आ जाए। तो चिंता मत कर बच्चा, कोई ना कोई हल ज़रूर निकल जाएगा। चल मेरी अच्छी बच्ची, चल मेरे साथ चल। कहाँ चल दादी? माता की चौकी। चल, बहुत समझदार बच्ची है। पापा आप कहीं जा रहे हैं? अरे शहर जा रहा हूँ बेटा, एक काम से। कौन से काम से? वो म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड जाना है, शिलोंग हॉलीडे होम का क्या हुआ देखना है जाके। हाँ पापा आप राम अंकल को और परेशान क्यों करते हैं? वो बेचारे वैसे इतनी चिंता में रहते हैं। क्या कहा तुमने? उम्र हो गई है, सुनाई भी नहीं देता अब। बात करते हैं। देखो बेटा, आज तुम्हें मैं जीवन की गहराइयों में ले जाता हूँ, समझे? तो फिर वापिस कैसे आएंगे? अरे हट, मेरी बात सुनना पहले। इस धरती पे दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो मौके को गवाते हैं, दूसरा मौके का फायदा उठाता है, समझे? ये बिजनेस है, बिजनेस। इसमें एक आदमी की हार है तो दूसरे आदमी की जीत। इसमें पर्सनल होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ। तो आप राम अंकल के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े रहते हैं? हाथ धो के क्यों पड़े रहते हो? अरे ये घर, ये बंगला, मोटर गाड़ी, ये टीवी, फ्रिज, पंखा, ये सब ऐसे ही चलता है क्या? नहीं नहीं, वो तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अरे इलेक्ट्रिसिटी क्या मुफ्त में आती है? देखो बेटा, कहना आसान है, समझे? तुम्हारा बाप जो है ना, ये हीरो सांगमा, ऐसे ही हीरो सांगमा नहीं बना है। इसके लिए बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है, समझे? ओके पापा। हाँ, शाबाश मेरे लाल। आज तो गोल वाली घड़ी पहन के जाऊंगा, कुछ इंप्रेशन जमाना है। अरे कांचा चीना, कहाँ मर गए? इधर आओ। क्या हो गया मालिक? क्या प्रॉब्लम है? मेरे सेब किसने साफ कर दिया? अरे मेरी तिजोरी किसने साफ कर दिया है? हमें कुछ नहीं मालूम साहब। तो फिर किसने किया बताओ? आपके कमरे में कोई और गया था? कोई और? नहीं तो मैं, और इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं जीत गया। पापा I'm really very sorry, but you should know कि मैं आपकी सिर्फ हेल्प करना चाह रही थी। अब शिलोंग हॉलीडे होम भी तो मेरा है ना, कुछ तो हक बनता है ना। बेटा तो बनता है तेरा, मुझे भी माफ कर दे, मैं भी शायद कुछ ज्यादा ही बोल गया। नो इट्स ओके, मुझे आपकी कोई भी बात ना बुरी नहीं लगती। लव यू बेटा। लव यू टू पापा। पापा सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए।
हम कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे। अब शुरुआत तो हो ही गई है, तो आई एम श्योर कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पता नहीं पापा, लेकिन आपके बैंक के पैसे के अलावा दादी के गहने और शाका ने 15,000 रुपये हमें दिए हैं वो, और हाँ रोमियो ने भी अपने काफ़ी ढेर सारे गहने हमें दिए हैं। रोमियो ने गहने दिए? हाँ पापा, आज शामी को तो वो दे के गया है, वो भी तो हमारी हेल्प कर रहा है। लेकिन इतने सारे गहने उसके पास कहाँ से है? पता नहीं पापा, बट बेटी मुझे ना कुछ सही नहीं लग रहा है। ए बरुआ, तुम इतने नीचे तक गिर जाओगे मैंने कभी सोचा नहीं था। सरपंच क्या बक रहे हो? इंस्पेक्टर साहब ये सब क्या है? बकरा? मुझे बकरा का? अरे चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कैसी चोरी? देखिए आप ना तमीज से बात कीजिए। अरे देखो इंस्पेक्टर, ये इतनी प्यारी सी बिटिया को इस राम बरुआ ने अपने ढंग में रंग लिया है। जैसा बाप वैसी बेटी। ए सरपंच, जरा तमीज से बात करो, मुझे मजबूर मत करो। तमीज से बात करूं, है मजबूर ना करूं? है या जान निकली पड़ी है? अरे राम बरुआ, मैं तुमको बहुत बहुत भोला आदमी समझा था। कुछ दिन तो बीच में मैंने तुमको नादान भी समझा, लेकिन तुम तो सपोले निकले बरुआ। तुमने मेरे बेटे को डस दिया है। इंस्पेक्टर साहब आप ही बताइए कि बात क्या है। सरपंच जी की कंप्लेंट है कि आपने इनके बेटे से चोरी करवाई है। हाँ इंस्पेक्टर, वो भी अपने घर में। अरे ये बहुत डेंजर आदमी है, बहुत डेंजर आदमी है इंस्पेक्टर साहब। इसने फौज की कहानी सुना सुनाकर मेरे बेटे को क्रिमिनल बना दिया। सरपंच आखिर रोमियो ने क्या किया है और इससे मेरा क्या लेना देना है? रोमियो ने अपने माँ के गहने चुराए हैं, वो भी सरपंच जी के सेफ से। और अब इनका कहना है कि इस काम के लिए आप लोगों ने उसको उकसाया था। हाँ इंस्पेक्टर, इसी ने बहकाया उसे। ये और इसकी बेटी पोरी, ये दोनों मिलकर ना कुछ घपला किया उसके साथ। मैं जानता हूं अंकल कि मैं इतना होशियार नहीं हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। मैं तुझे कह नहीं सकता हूँ तो कितनी बार मेरा काम आया है। तेरे पापा और मेरे बीच बनती नहीं है, फिर भी तू यहाँ आके मेरे साथ वक्त बिताता है। कितनी बार गाली खाया है, फिर भी यहाँ चला आता है। लोग तेरे बारे में कुछ भी कहें, लेकिन तू इंसान है बड़ा वफादार, और पूरे दुर्गा कुंड में मेरा एक लौता दोस्त।